हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल में एक बार और स्वागत है। मैं अंकित हरिद्वाज आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पेशल की क्लास में एक और नए वीडियो के साथ, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया गया है। इससे पहले हमने 2 क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो बैंक हो, पीओ हो, एसबीआई हो, चाहे एमपी व्यापम हो, एमपीएसआई हो, या फिर और भी भारत की कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कोई क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप पिछली की 2 क्लासों को अगर आप देख लेते हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपको आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से नहीं छूटेगा। लेकिन उसके पहले उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राम एंड श्याम। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है राम एंड श्याम। अब राम एंड श्याम यहाँ पर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है राम और दूसरा सब्जेक्ट है श्याम। ये एंड कनेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, चूंकि एंड 2 डिफरेंट नाउन या 2 सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। तो 2 डिफरेंट सब्जेक्ट को अगर एंड जोड़ता है तो वो हमेशा कैसा काउंट होता है, प्लूरल। और अगर प्लूरल काउंट होगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। तो अब यहाँ पे क्या टिक हो सकता है, आर। ये कैसा है, प्लूरल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी एक प्रकार का पेयर है। इसके पहले भी हम पिछली की 2 क्लासों में कुछ पेयर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो स्लो एंड स्टडी हो, राइस एंड कड़ी हो, ब्रेड एंड बटर हो, टी एंड टोस्ट हो। अगर ऐसे कोई पेयर आते हैं तो हमेशा कैसे काउंट होते हैं, सिंगुलर काउंट होते हैं। अगर ये सिंगुलर काउंट हो रहे हैं तो वर्ब हमारी कैसी काउंट होगी, वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो अब स्लो एंड स्टडी एक प्रकार का पेयर है, तो अब यहाँ पे हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, हम देख सकते हैं हमारे ऑप्शन में क्या होगा, विन और विंस दिया हुआ है। चूंकि विन और विंस ये वर्ब की दोनों कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा क्या लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, एस या ईएस हम यूज़ करते हैं। तो एस या ईएस में अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, विंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या टिक हो जाएगा, विंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्स एंड बटर। फिर से एक पेयर आ गया, एग्स एंड बटर। ये भी कैसा काउंट हो गया, सिंगुलर। और यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ईज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कैसा काउंट हो गया, सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा कैसी वर्ब यूज़ होती है, सिंगुलर वर्ब। तो अब यहाँ पर क्या टिक हो गया, ईज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, यहाँ पे आ गया आई एंड नॉट राकेश। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, एंड नॉट। एंड नॉट 2 डिफरेंट सब्जेक्ट को जोड़ रहा है। और एंड नॉट के पहले, और जहाँ कहीं भी हमने इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि जहाँ पर भी क्या आए, एंड नॉट आए, विथ आए, अलॉन्ग विथ आए, टुगेदर विथ आए, ये सब अगर आपको कहीं दिखाई देते हैं, 2 डिफरेंट नाउन को अगर ये जोड़ते हैं, 2 डिफरेंट सब्जेक्ट को अगर ये जोड़ते हैं, तो पहले वाला हम सब्जेक्ट को देखना है। तो एंड नॉट के पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, आई। आई कैसा है, प्लूरल। तो आई के साथ इन जनरल क्या यूज़ होता है, एम। तो अब हम यहाँ पर क्या टिक करेंगे, अब यहाँ पर हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर क्या टिक करेंगे, आई के लिए एम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सोनी ब्लैंक्स नॉट डू दिस जॉब। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं मुझे, नीड और नीड्स। चूँकि नीड एक प्रकार का मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और जो भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, चूँकि हम नीड की बात करें तो मैं आपको नीड के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ एक बार, तो आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कि नीड का एक्चुअली में यूज़ कैसे होता है। चूँकि नीड जो होता है एक प्रकार का मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल आता है। और नीड हमेशा किसके साथ यूज़ होता है, इंट्रोगेटिव के साथ यूज़ होता है, और एक किसके साथ होता है, नेगेटिव के साथ यूज़ होता है। और अगर कहीं नीड मॉडल की तरह काम करे और नेगेटिव के साथ आए, तो नीड के साथ हम इन जनरल क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्टली नॉट यूज़ कर देते हैं। तो जहाँ और इधर कोई भी सब्जेक्ट हो उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता, तो नीड के साथ हमेशा इन जनरल हम क्या यूज़ करते हैं, नॉट यूज़ करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, वहाँ पर नीड नॉट यूज़ होगा। तो आप सोनी ब्लैंक्स, उसके बाद क्या लगा है, नॉट लगा है। तो अब यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, आप सोनी नीड नॉट डू दिस जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है देयर ब्लैंक्स नो मैंगोज हियर, ईज और आर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देयर का भी कॉन्सेप्ट है, एक है देयर का कॉन्सेप्ट और एक है इट का कॉन्सेप्ट। अगर देयर के बाद कोई भी नाउन आता है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं देयर के बाद आने वाला नाउन क्या है, मैंगोज। अब मैंगोज कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है। तो अब ये प्लूरल हो गया, तो अब वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल। तो अब यहाँ पर क्या यूज़ होगा, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर अ बॉय एंड अ गर्ल। एंड के साथ तो डिफरेंट नाउन जुड़े हुए हैं, बॉय और गर्ल। अब ये कैसे हो गया, प्लूरल। तो अब ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल। अब यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन्स।
हमने इसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए होते कि अगर कहीं भी द नंबर ऑफ आए, अ नंबर ऑफ आए, मैं आपको इसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ कैसे सॉल्व होते हैं। अगर कहीं भी आए क्या अ नंबर ऑफ आपको कहीं दिखाई दे तो सब्जेक्ट कैसा बनता है, प्लूरल, और वर्ब कैसी होती है, वो भी कैसी होती है, प्लूरल। लेकिन आपको कहीं दिखाई दे द नंबर ऑफ, अगर आपको कहीं दिखाई दे तो नाउन तो प्लूरल बनता है लेकिन वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर वर्ब हो जाती है। तो द नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी, सिंगुलर, और नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल यूज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे सामने क्या देख सकते हैं हम अपने क्वेश्चन में कि यहाँ पर आया है क्या, यहाँ पे हम देख सकते हैं द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर, तो अब यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, वाज। नेक्स्ट देखते हैं ईच ऑफ अस। अब यहाँ पर क्या क्या दिया है, अस, मतलब बहुत सारे में से ईच, हर एक की बात होगी, तो हर एक की बात होगी तो ये कैसा हो गया, सिंगुलर, तो वर्ब की भी कैसी हो जाएगी, हैज़, सिंगुलर। अब यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, हैज़, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनी अ मैन। मेनी और अ मैन के कॉन्सेप्ट को भी हमने पिछली की 2 क्लासों में डिस्कस कर लिए थे, फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एक डिटेल में मेनी और अ मैनी का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ। अगर कहीं भी आपको क्या दिखाई दे, मैनी दिखाई दे, तो मैनी के साथ हमेशा वर्ब कैसी होती है, प्लूरल। और अगर आपको क्या दिखाई दे सेंटेंस में अगर आपको मैनी के साथ मैनी अ दिखाई दे और मैनी अ के बाद हमेशा वर्ब कैसी हो जाती है हमारी, सिंगुलर। तो मैनी के साथ वर्ब प्लूरल, मैनी अ के साथ वर्ब सिंगुलर चली जाती है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, इस क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे अब दिया रखा है हमको क्या, मेनी अ मैन। अब मेनी अ के साथ अब कैसा हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। तो अब वर्ब हमारी कैसी यूज हो जाएगी, अब यहाँ पर हमारी वर्ब क्या यूज होगी, इज यूज होगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आया है ईदर यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या यूज हुआ है, ईदर यू, और उसके बाद क्या यूज हुआ है, और जहाँ कहीं भी ईदर और नीदर नॉर आए तो नॉर या और के बाद वाला नाउन देखना है या सब्जेक्ट दिख रहा है। तो और के बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, ही कैसा है, सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब सिंगुलर। तो अब यहाँ पे क्या यूज होगा, इज। जहाँ भी ईदर और आए, नीदर नॉर आए, तो उसके बाद वाला सब्जेक्ट हमको देखना है। तो बाद वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब होगी सिंगुलर, और अगर बाद वाला सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल यूज हो जाएगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग सीन्स द आइज ब्लैंक्स। तो सीन्स एक प्रकार का क्या होता है, दृश्य होता है, और दृश्य जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल वो सारी चीज़ें क्या होती है, और बहुत सारी दृश्यों में से किसकी बात किया हुआ है, एक की बात किया हुआ है। तो अब वो कैसा हो गया, सिंगुलर, और एक की बात हो रही है सिंगुलर, तो अब वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है चार, लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होता है, एस या ईएस लगता है। तो अब हमारा ऑप्शन क्या टिक होगा, चाम्स यहाँ पर टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द बैग। अब इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर द बैग के बाद क्या लिखा हुआ है, विथ, और विथ आए, अलॉन्ग विथ आए, चाहे अलॉन्ग विथ आए, टूगेदर विथ आए, तो उसके पहले वाला नाउन चेक करना है अपने को, या उसके पहले वाला सब्जेक्ट देखना है। तो पहले वाला विथ के पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, द बैग, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी कैसी यूज हो जाएगी अब यहाँ पर, सिंगुलर। तो सिंगुलर और अब यहाँ पर क्या यूज हो जाएगी, हैज़। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्रेड एंड बटर भी एक प्रकार का क्या है, पेयर है, और जब कोई पेयर की बात होती है तो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर काउंट हो गया तो वर्ब भी हमारी अब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो अब यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसका हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे को देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड फिर से आया है, यहाँ पे क्या आया है, एंड फिर से आया है, लेकिन अब यहाँ पे आया एक मजिस्ट्रेट आ गया और एक कलेक्टर, दो डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिकल द, तो एंड, अगर एंड आया है और एंड के साथ दो डिफरेंट सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो पहले वाले सब्जेक्ट के में अगर आर्टिकल जुड़ा हुआ हो तो वो हमेशा कैसा काउंट होता है, सिंगुलर काउंट होता है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि अगर एंड आए, एंड के पहले अगर कोई सब्जेक्ट है, अगर उसके पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, आर्टिकल, और इधर कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हमेशा वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। लेकिन अगर एंड है, एंड के पहले अगर यहाँ भी आर्टिकल लगा हुआ है और यहाँ भी आर्टिकल लगा हुआ है, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, अब प्लूरल हो जाएगी। तो एंड अगर कोई दो डिफरेंट सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है और उसके पहले वाले में अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। और एंड अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है और दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट में आर्टिकल लगा हुआ है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। आर्टिकल कोई भी हो सकता है, आप इतने समझदार तो हैं, तो आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, आप इससे अवगत तो होंगे कि ए, एन और द 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। हम आर्टिकल के चैप्टर में इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड है और एंड के पहले मजिस्ट्रेट आया है, बाद में कलेक्टर आया, लेकिन मजिस्ट्रेट के पहले क्या लगा है, आर्टिकल। तो अब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर। तो अब यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में से कितने की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। और अगर एक की बात हो रही है तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर। तो अब वर्ब भी कैसी हो जाएगी, हैज़, सिंगुलर यूज हो जाएगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द बुक्स दैट यू गेव मी। अब यहाँ पे लिखा है द बुक्स और इसके बाद क्या हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, दैट। जहाँ कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन आए, चाहे विच आए, दैट आए, तो या हुआ है, हु, विच, दैट, तीन प्रकार के क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो उसके पहले वाला हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट। तो दैट के पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, बुक्स, प्लूरल हो गया। तो अब वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल। तो अब यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि देयर का कॉन्सेप्ट हम इसके पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जहाँ कहीं भी आपको देयर दिखाई दे तो उसके बाद वाला नाउन हमको देखना है कि बाद वाला नाउन क्या है। तो बाद वाला नाउन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मच वाटर। चूंकि वाटर एक ऐसी थिंग होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो गया अनकाउंटेबल। और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर नाउन हो गया। अब ये सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो अब यहाँ इज और आर में से आप क्या टिक कर सकते हैं, ईज टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देयर का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर आर, इज और आर दो ऑप्शन है और यहाँ पे दिया है मेनी ऑब्जेक्शन। अब मेनी ऑब्जेक्शंस कैसा हुआ, मेनी बहुत सारे लोगों, बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मेनी मतलब बहुत सारा। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्शंस भी आ गया, मेनी ऑब्जेक्शन मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्शन की बात हुई। तो अब ये कैसा हो गया, काउंटेबल हो गया, इसको मैं काउंट कर सकता हूँ। तो अगर काउंटेबल हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, और अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर। चूंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल हमने वाटर देखे थे तो वो हो गया सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी हो गई थी, सिंगुलर। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, ये वाटर अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर। यहाँ पे हो गया यहाँ पे काउंटेबल क्या है, मेनी। तो अब ये कैसा हो जाएगा, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल। अब यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे लिखा है ईच ऑफ द गर्ल्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द गर्ल्स, मतलब बहुत सारी गर्ल्स में से कितने की बात कर रहा है, एक की, हर एक की बात कर रहा है। तो सब्जेक्ट कैसा बन गया, सिंगुलर। तो अब वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर, हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि द पुलिस। अब यहाँ पे देख सकते हैं द पुलिस कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो अब यहाँ पे वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर, हैज़ और हैव में से हैज़। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स हैज़ हैव इक्वल राइट। जहाँ कहीं भी अगर किसी कलेक्शन की बात हो रही है, कलेक्शन ऑफ मैनी एनिमल्स, और भी बहुत सारी अगर चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल दिया हुआ है, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। अब जहाँ भी ऐसा आए, चाहे वो प्लेंटी ऑफ आए और टीम ऑफ आए, ऐसा अगर आपको कहीं दिखाई देता है, ऐसे फ्रेज अगर आपको कहीं दिखाई देता है, तो नाउन हमेशा कैसा होता है, नाउन हमेशा उसके बाद क्या होता है, ऑफ के बाद प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। तो अ टीम ऑफ डॉक्टर्स प्लूरल हो गया, और लेकिन वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर, हैज़। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स में से टीम के एक की बात कर रहा है, तो अब एक की बात हो रही है तो कैसा हो गया, सिंगुलर। तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अलॉन्ग विथ आ गया, और इसके पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि विथ आए, अलॉन्ग विथ आए, टुगेदर विथ आए। तो उसके पहले वाला सब्जेक्ट देखना है। तो पहले वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है, द काउस, प्लूरल। तो अब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल। अब प्लूरल, तो अब यहाँ पे वाज और वर्ब में से आप क्या लगा सकते हैं, वर्ब। तो यहाँ पे आप क्या यूज हो जाएगा, वर्ब। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन। जहाँ भी एवरी, जहाँ कहीं भी अगर आपको एवरी और ईच का कॉन्सेप्ट दिखाई दे तो ये मान के चले सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। और अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो आप यहाँ पे हैज़ और हैव में से क्या टिक कर सकते हैं, हैज़। यहाँ पे दिया हुआ है सारिका, डेयर, डेयर्स, नॉट, फेस मी। जहाँ कहीं भी, चूंकि डेयर और डेयर एक प्रकार से नीड के कॉन्सेप्ट की तरह बिहेव करता है। चूंकि नीड का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करे थे कि नीड एक प्रकार का क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। जो उसके साथ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव डिस्कस किए थे कि अगर नेगेटिव आए तो नीड नॉट यूज होता है। तो उसी प्रकार से डेयर के साथ आप क्या यूज हो जाएगा, डेयर नॉट। यहाँ पे एस यूज ना होगा कि क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीदर द स्टूडेंट्स। चूंकि हमने इसके पहले भी नीदर और, ईदर और नीदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट देखे थे कि नीदर द स्टूडेंट्स, नॉर आ गया। अब यहाँ पे नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट हमको देखना है, चाहे और आए, ईदर और आए तो और के बाद वाला सब्जेक्ट देखना है, नीदर नॉर आए तो नॉर वाला सब्जेक्ट देखना है। तो नॉर के बाद सब्जेक्ट क्या हुआ है, आई, और इन जनरल आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम। तो अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लीडर एंड पॉलिटिशियन। अब यहाँ पे आ गया एंड के बाद एक सब्जेक्ट आ गया पॉलिटिशियन, दूसरा क्या आ गया, पहला वाला द लीडर। इसके पहले हम और कॉन्सेप्ट को देखे थे कि एंड के साथ अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ अगर आर्टिकल लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल द लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट कैसा बनेगा, सिंगुलर। और सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, ईज और आर में से क्या यूज हो जाएगी, ईज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर घी एंड ऑयल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं घी और ऑयल की बात हो रही है, लेकिन उसके पहले उसके बीच में क्या लगा, एंड। तो अब दो डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में क्या यूज हुआ, एंड। तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल। तो अब यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, इज और आर में से वर्ब प्लूरल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ राइस, अ लॉट ऑफ राइस। अलॉट ऑफ राइस में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अलॉट ऑफ राइस में चूंकि राइस को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो गया अनकाउंटेबल। और वो सारी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो कैसी होती है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो अब यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसका हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया द नंबर ऑफ। अब यहाँ पे फिर से आ गया द नंबर ऑफ, चूंकि हमने पहले ही देख चुके हैं कि द नंबर ऑफ आए चाहे अ नंबर ऑफ आए। द नंबर ऑफ आए तो नाउन प्लूरल तो होता है, लेकिन वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर। और अगर अ नंबर ऑफ आए तो नाउन कैसा हो जाता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी हो जाती है, प्लूरल। तो द नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे वाज और वर्ब में से आप क्या कर सकते हैं, वाज। मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपने ये सारे क्वेश्चंस अंडरस्टैंड प्रॉपर वे में कर लिया होगा, और मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो ज़रूर आप इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।